आयु एक सम्राट की संघर्षमय गाथा। एक ऐसा शहजादा जो सम्राट बना, सिंहासन से गिरा और फिर इतिहास में अमर हो गए। बहुत समय पहले 6 मार्च 1508 को काबुल की पहाड़ियों में एक बच्चे का जन्म हुआ। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। वह कोई आम बच्चा नहीं था, वो था मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर और महम बेगम का पुत्र। हुमायूं का जीवन एक सही कहानी से कम नहीं रहा। हुमायूं का बचपन किताबों और खगोल शास्त्रों की दुनिया में बीता। उन्होंने फारसी, अरबी, गणित और सैन्य और रणनीति की गहरी पढ़ाई की। बचपन से ही उनमें एक सम्राट बनने के गुण झलकते थे। फिर 1530 में जब बाबर का निधन हुआ, केवल 20 वर्ष की उम्र में हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। लेकिन ये शुरुआत आसान नहीं थी। राजा बनते ही मुगल साम्राज्य की जड़ों में हलचल थी। बाहर से राजपूत और अफगान शासक हमला करने को तैयार थे और भीतर से सत्ता की नींव कमजोर थी। सबसे बड़ा खतरा था शेर खान, जो आगे चलकर शेरशाह सूरी बना, एक चतुर, ताकतवर और बेहद महत्वाकांक्षी योद्धा। हुमायूं ने 15 साल तक भारत से बाहर रहकर संघर्ष किया। सिंध, पंजाब और फिर फारस, ईरान तक भटकते रहा। फारस के सम्राट शाह तमाप ने हुमायूं को शरण दी, साथ ही एक शक्तिशाली सेना भी दी। लेकिन इसके बदले में हुमायूं को एक वादा करना पड़ा, जीते इलाकों में शिया इस्लाम को बढ़ावा देना। 1545 में जब शेरशाह की मृत्यु हुई, उसका साम्राज्य बिखरने लगा। यही मौका था। हुमायूं ने फारसी सैनिकों के साथ वापसी की, एक एक कर लाहौर, दिल्ली और आगरा को जीता। 1555 सरहिंद की लड़ाई में उन्होंने शेरशाह के उत्तराधिकारी सिकंदर सूरी को हराया। एक बार फिर वह सिंहासन पर लौटे, अब और भी ज्यादा परिपक्व, समझदार और साहसी सम्राट बनकर। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1556 की एक शांत सुबह दिल्ली के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते वक्त हुमायूं फिसल गए। सिर में गंभीर चोट आई और उसी दिन 27 जनवरी 1556 को उनका देहांत हो गया। उनकी अंतिम निशानी दिल्ली में बनी हुमायूं की मकबरा उनकी पत्नी बेगा बेगम ने बनवाई थी। यह इमारत इतनी खूबसूरत थी कि आगे चलकर ताजमहल की प्रेरणा बनी, एक विरासत जो अमर रही। हुमायूं का जीवन भले ही असफलताओं से भरा रहा हो, लेकिन उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो उनके बेटे अकबर महान के जरिए इतिहास में अमर हुआ।